छोटे से सवाल से ये ट्रिक सिखा रहा हूं और फिर आपको बताऊंगा कि बड़े सवालों में कैसे लगेगी। बहुत ध्यान से, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहुत ही प्यार से पूछ रहा हूं। ये आज की क्लास की बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंसेप्ट कह सकते हैं आप। यहां से मैं सिखाना चालू करता हूं, इसका नाम ही है बेस्ट ट्रिक। बता सकता है आप में से कोई भी इस सवाल का उत्तर? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। मुझे नहीं पता आप इस सवाल को कैसे करेंगे। ये फेज में 2024 में पूछा गया था और मैंने एकदम नहीं बनाया, ना ही मैंने ऑप्शन बनाए, ना ही मैंने सवाल बनाए। आप चाहें तो पहले गूगल करके देख लीजिए कैसे करते हैं आप इस सवाल को। मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। आप क्या करते हैं, आप 1 साल का ब्याज निकालते हैं, इसमें से इसको घटाने लगते हैं और उस घटाने में आपके नंबर कब घट जाते हैं आपको पता भी नहीं होता। मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो दिल छू लेगी आपका। बताऊं, तैयार हैं आप? फटाफट से एक थम्स अप भेज दीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी दिल और आत्मा दोनों को टच करके आए। बता सकते हैं? फटाफट से लिख दीजिए, मजा आ जाएगा आपको। आप देखेंगे यार सच में मजा आ गया, मजा ही आ गया। फटाफट से लिख दीजिए। बोलो भाई, चलो शुरू करें दोस्त। मैं बता रहा हूं बहुत मजा आएगा आपको। देखो अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, कोई एक चीज पकड़ लीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो, 4 वर्ष या 3 वर्ष। अभी थोड़ी देर में आप खुद सीख जाएंगे कि पकड़ना क्या है। थोड़ी देर में आप खुद सीख जाएंगे। देखिएगा, आपने कहा पी में 3 साल का ब्याज जोड़ना है, 3SI, और मिला के कितना बना देंगे, 101,264। यही होगा, यही तो दे रखा है सवाल में, P प्लस 3 साल का ब्याज। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर मैं इस पूरे को 3 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालूं तो आपने कहा ये तो 3 से पूरा कट जाएगा क्योंकि 3 साल का ब्याज है। कट जाएगा या नहीं? मैंने कहा इसको 3 से भाग करने पे तो आपने कहा 6 कट जाएगा, 4 और 2 कट जाएगा, 2 बचना चाहिए। अगर यहां पे 0 बच रहा है इसका मतलब P को भी 3 से भाग करने पे 2 बचना चाहिए। बता देना ना समझ में आए। मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा जी 9 कट रहा है, 4 और 2 6, ये तो नहीं होगा, ये तो 3 से पूरा कट रहा है। 2 और 1 3, 9 और 4 1 बच रहा है 3 से भाग करने पे, ये भी नहीं होगा। मैंने कहा 9 और 4 और 2 6, ये भी पूरा कट गया। मैंने कहा 9 4 और 1 5, 2 बच रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। कभी आप सोच सकते थे इस तरीके से? आप सोच सकते थे? आप ओरल कर सकते हैं। पता है ओरल कैसे? आप कहेंगे कि जी मास्टर साहब 3 से भाग करने पर ये बच रहा है 2, 3 से भाग करने पे 2, एक ही ऑप्शन में बच रहा है, यही उत्तर है। कल को मान लेते हैं 3 साल की जगह 7 है तो यहां पे 7 से भाग करने पे 0, यहां पे 7 से भाग करने पे जो बचेगा वही P में बचेगा। यानी जब भी कभी लाइफ में इस तरीके का सवाल पूछा जाए, मैं पता है इसको 4 से भाग करने पे भी कर सकता था। 4 से भाग करने पे यहां कितना बच रहा है, 2, लेकिन 4 से भाग करने पे सारे ऑप्शन में 2 बच रहा है। अगर सोचिए एक ऑप्शन में 4 से भाग करने पे 2 बच रहा होता तो मैं बड़े आसानी से कह देता, क्योंकि 4 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालना हो तो अंतिम 2 अंक ही पर्याप्त है। ओनली लास्ट 2 डिजिट इज सफिशिएंट, और देखते ही उत्तर आ जाता। बताओ, अरे बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? अगर आपका दिल खुश नहीं हुआ तो आज की क्लास के पैसे वापस। ये सवाल का उत्तर बता दीजिए देख के। MTS 2024 में आए। अब आप ओरल बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर। ओरल बता सकता है बच्चा इस सवाल का उत्तर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस बदतमीज सवाल का उत्तर ओरल बता सकते हैं। कैसे? देखो तो सर भाई, 4 वर्षों में अगर इतना हो रहा है तो मैंने कहा 4 से कटने पे 0 आ रहा है, 4 से कट रहे हैं अंतिम 2 अंक। मैंने कहा इसमें सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 से नहीं कट रहे, 4 से नहीं कट रहे, 4 से नहीं कट रहे। एक ही ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है। एक बात बताओ, अगर मैंने ये बात आपको सिखा दी और पेपर में ऐसा ही सवाल आ गया और आप झट से देख के कराए 1 सेकंड में, तो आपका मजा नहीं आ जाएगा? मजा आ जाएगा या नहीं? मैं तो हर चैप्टर में सिखा रहा हूं ना आपको ये बात है। मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, डिजिटल सम प्रो, यही तो अल्ट्रा कैलसी ट्रिक्स है जो आज हर टॉपर कहता है। आप किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए और उसको कॉल करके पूछ लीजिए कि भाई साहब बताओ। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने इस बार 3 वर्ष नहीं देखा। मैंने क्या कहा था, कभी 4 देखेंगे कभी 3। आपने देखा कि यार ऐसा है, मैं लिख भी रहा हूं, P
प्लस 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है 16,540। है या नहीं? आपने कहा है। मैंने कहा 40 4 से पूरा कट रहा है या नहीं? कट रहा है। यह भी 4 से पूरा कट रहा है। अगर जोड़ने पे 4 से पूरा कट रहा है, जोड़ा भी वही है जो 4 से पूरा कट रहा है, तो जिसमें जोड़ा होगा वो भी 4 से पूरा कटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कटे। डिविजिबल बाई 4, कटना ही पड़ेगा। आपने कहा कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा था, वही उत्तर आ गया। अब मैं आपसे एक मेंस में आया हुआ सवाल पूछता हूं, और वो इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप 7 की डिविजिबिलिटी सीखेंगे, ताकि आप 7 की डिविजिबिलिटी सीखेंगे। मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप रेडी हैं? 7 की डिविजिबिलिटी या 7 से भाग करने पर रिमाइंडर आपने आज तक नहीं सीखा होगा। किसी भी संख्या n को जब 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? आप इतनी चीजें सीख जाएंगे मुझसे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 223 और 229, तो बताओ 7 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या हो? आप बता सकते हैं बहुत फास्ट, आपको आता ही है, ठीक है। आपने कहा कि इधर से आपको डिफरेंस निकालना है, तो 229 और 223 का डिफरेंस कितना होगा? आपने कहा 6। जो डिफरेंस होगा आप इसी को 7 से भाग कर लीजिए, यानी इस संख्या को 7 से भाग करने पे रिमाइंडर आएगा 6। रिमाइंडर आएगा 6। कल को किसी ने मुझे कहा कि जल्दी से बताओ 8,125 को 7 से भाग करने पे क्या आएगा। किसी ने मुझे जल्दी से पूछा। मैंने कहा भाई देखो 125 में से ये वाला 8 घटा दो, डिफरेंस कितना आएगा? आपने कहा 117। अब 7 से भाग करना है, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, रिमाइंडर कितना आ गया 7 से भाग करने पे? 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 5। इस संख्या को भी 7 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। यह सबसे आसान होता है 7 से भाग करने पे। यह सवाल देखिए, यह सवाल देखना है। अब जैसे यहां 4 वाला नहीं लगेगा, सारे ऑप्शन सेम है, कैसे लगेगा 4 वाला? फेल हो गया 4 वाला, बताओ फेल हो गया 4 वाला या नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ जी फेल हो गया। मैंने कहा 7 वाला, बोला 7 वाला लगेगा। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा कि ये 6750 है, तो मैंने कहा 7 से भाग कर लेते हैं। तो आपने कहा 7 से भाग करने पे कितना आएगा? 700, और 50 में से 6 गए 44। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है 7 कटता है और 44 को भाग करेंगे तो 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर आएगा 2। ये तो पता चल गया, जो भी पी होगा उसका रिमाइंडर होगा 2। मैंने कहा देख लेते हैं। आपने कहा 100 में से 5 घटाऊं 95, 2 तो नहीं आएगा। 95 में 2 नहीं आएगा। 91 कटता है 4 आएगा। 00 में से 4 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, 7 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ऐसे मैंने कहा यहां पे 5 आएगा, क्योंकि इधर से इधर ही घटाना है, और प्लस 7, तो आपने कहा 2 आएगा। अब एक ऑप्शन रह गया, मैं चाहूं तो चेक कर लूं, 7 छिंग 42 से कर लूं या 800 में से 4 घटा के कर लूं। 800 में से 4 घटाऊंगा तो आप ही बताओ कितना आएगा? 796। 96 में फिर 5 बचेगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 बच रहा है, डी। ये मैंने सवाल सिर्फ 2 वजह से लिया। एक तो इस वजह से लिया कि आपको 7 की डिविजिबिलिटी सिखानी थी, एक इस वजह से लिया कि मेंस में भी आए हुए सवाल इस तरीके से टूटते हैं, कोई रोक नहीं सकता। मेंस में आए हुए सवाल भी इस तरीके से टूटते हैं, कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ें दोस्तों। कोई डाउट है तो मुझे बता दो, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो। मुझे बता दो अगर आपको कोई डाउट है तो। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 7 वर्षों में 14,522, 11 वर्षों में इतना हो जाती है। तो बताओ निवेश की गई राशि क्या है? अब देखो 7 और 11 है, और आपको अच्छे से पता है कि 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। हमें कोई पंगा ही नहीं है, 7 से कर लो 11 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, जब रूल सेम है तो। आपने कहा कि जी इसको 7 से या 11 से भाग करेंगे तो सेम ही रिमाइंडर बचेगा, इसमें से इसको घटाया तो आपने कहा 906 में से 18 घटा दो, यानी 900 में से 12 घटा दो, 888। 888 बोलो दोस्त, 888। 888 क्या है? 888।
मैंने कहा यार 11 से भाग करने पे 7 बच रहा है, 11 से भाग करने पे कितना बच रहा है, रिमाइंडर 8। मैंने कहा 8 देख लेते हैं। अब आप भी तो करो यार, आप एक भी सवाल नहीं करते हो तो मुझे भी तो बुरा लगता है कि आप कब सीखोगे और आप कब करोगे। आपकी इतनी भी कोई कम उम्र नहीं है कि अब आपसे सवाल नहीं हो सकते, इतनी भी अब आपकी कम उम्र नहीं है भाई। अब आपने कहा कि जी ठीक है 11 से भाग करने पे 8 निकालना है, तो मैंने कहा बड़ा आसान है, देखो कैसे निकालते हैं। वैसे भी निकाल सकते हैं कि 11 छिक्के 66, 25 बच गया, 11 दूनी 22, 30 बच गया, 30 को 11 दूनी 22, 8, पहले ऑप्शन में 8 बच रहा है। देखो अब दूसरा वाला ऑप्शन केवल 50 ज्यादा है, 50 पे सेम नहीं बचेगा जब तक कि 11 का मल्टीपल ऐड नहीं करते, ये नहीं कट सकता। 50 कम करूंगा ये भी 8 नहीं बचेगा, ये भी 8 नहीं बचेगा, 100 भी कम करूंगा तो भी 8 नहीं बचेगा। आप कहेंगे ये कौन सा रूल है कि आपने सारे ऑप्शन काट दिए। मैं बताता हूं क्या रूल है। जैसे एक संख्या है 100, आप जब इसे 11 से भाग करते हो, जब आप इसे 11 से भाग करते हो तब 1 बचता है। अगर जब तक आप इसमें 2 जोड़ लो, आप 3 जोड़ लो, तो रिमाइंडर चेंज होता रहेगा। हो सकता है 2 जोड़ोगे तो 3 बचेगा, 3 जोड़ोगे तो 4। लेकिन अगर आप इसमें 11 जोड़ लो या फिर 11 का मल्टीपल जोड़ लो तो रिमाइंडर पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो मैंने यही कहा कि अगर पहले वाले ऑप्शन में 11 से भाग करने पे रिमाइंडर 8 बच रहा है, पहले वाले ऑप्शन में 11 से भाग करने पे रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो 50 क्योंकि 11 का मल्टीपल नहीं है तो इसमें 8 नहीं बच सकता। 50 जोड़ूं या 50 घटाऊं कभी भी 8 नहीं बच सकता, 100 जोड़ूं तो भी नहीं, क्योंकि 11 का मल्टीपल ही जोड़ना या घटाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि रिमाइंडर 8 बचे। मौखिक कर सकता था बच्चा, मौखिक बोल दो भाई, अगर नहीं कर सकता था मौखिक तो बोल दो कि हाँ भाई नहीं कर सकता था मौखिक।